दोस्तों आप जब भी सूरत आते हो इस फैक्ट्री के बारे में आपको कोई कुछ भी नहीं बताएगा। भाई क्यों नहीं बताएगा? अरे भाई उनकी दुकान नहीं बंद पड़ जाएगी? क्यों बंद पड़ जाएगी? अरे भाई यहाँ से तो लेंगे लेके जाते हैं। सबसे पहले स्टॉक दिखा दूं आपको। सारे लोगों को ये सवाल होता है कि सूरत में असली फैक्ट्री है तो है कौन सी। काफी सारे लोग बस रिंग रोड पे जाते और वहीं से महंगे रेट में खरीद कर चले जाते, आगे वो माल बिकता नहीं है। दिल्ली घूम के आइएगा कहीं नहीं मिलेगी, कलकत्ता घूम के आइएगा कहीं नहीं मिलेगा, यूपी जाके आइएगा कहीं नहीं मिलेगा, राजस्थान जाके आइएगा कहीं नहीं मिलेगा, सूरत की मार्केट के पास जाइएगा कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? इसी जगह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों आप जब भी सूरत आते हो इस फैक्ट्री के बारे में आपको कोई कुछ भी नहीं बताएगा। भाई क्यों नहीं बताएगा? अरे भाई उनकी दुकान नहीं बंद पड़ जाएगी? क्यों बंद पड़ जाएगी? अरे भाई यहाँ से तो लेंगे लेके जाते हैं। सबसे पहले स्टॉक दिखा दूं आपको। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको स्टॉक ही स्टॉक देखने को मिलने वाला है। इतने सारे लेंगे आपको बस एक ही जगह देखने को मिलेंगे, जिसका नाम होने वाला है रिद्धि सुमन फैब्रिक, सूरत की सबसे बड़ी लेंगे की फैक्ट्री। और इधर हमारे साथ वीडियो में जुड़ने वाले पंकज सर, क्या हाल चाल है सर जी? खूब बढ़िया मेरे भाई, खूब बढ़िया। तुम बताओ यार। सर मैं भी बहुत जोरदार हूँ सर। काफी सारे लोगों को ये सवाल होता है कि सूरत में असली फैक्ट्री है तो है कौन सी। काफी सारे लोग बस रिंग रोड पे जाते और वहीं से महंगे रेट में खरीद कर चले जाते, आगे वो माल बिकता नहीं है। मेरे भाई तूने एकदम सही बात बोली यार। देखो सीधी सी बात है, फैक्ट्री जो होती है ना आउटर में होती है। ये आपको समझने वाली बात है यार। कोई भी फैक्ट्री होती है वो मार्केट में नहीं होती है। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ दुकानें होती है। स्टेशन के पास का जो एरिया होता है सबसे महंगा इलाका होता है, सबसे महंगा इलाका। तो ये आपको पता है, अच्छी तरह पता है आपको कि वहाँ पे सब्जी भी महंगी होती है, कपड़े भी महंगे होते हैं, वहाँ पे दुकानें का भाड़ा भी महंगा होता है, क्योंकि क्रीम एरिया होता है। तो वहाँ पे जो होता है ना सिर्फ और सिर्फ दुकानें होती है, सबसे ज़्यादा मार्केटें होती है, वहाँ पे भी मार्केटें महंगी होती है। सूरत में भी आओगे ना तो सूरत के रेलवे स्टेशन से जैसे आप उतरोगे तो सामने जितनी भी दुकानें हैं वो रिंग रोड एरिया है, सबसे महंगा एरिया। वहाँ पे है दुकानों में माल, साड़ी, कुर्ती, ब्लाउज, पेटीकोट, लहंगा, कुछ भी ले लो आप। लेकिन वहाँ पे सीधी सी बात है, लहंगा महंगा होता है। लहंगा महंगा होता है, सस्ता कहाँ मिलेगा? आउटर पे, जहाँ पे कारखाना होता है। कारखाना कैसा होता है? इस टाइप का कारखाना होता है। मशीनों की आवाज़ आ रही है, लाइटें दिख रही है, पंखे दिख रहे हैं, इस टाइप का। आपने देखा होगा जहाँ पे आदम ज़माने में हम कहते हैं ना कोठी होती थी, हवेली होती थी, वैसे ही यहाँ पे हालत होती है यार। क्यों होती है? जब लहंगा बनता है इसके अंदर बुरादा निकलता है, इसके अंदर ना धूल निकलती है, जरी उड़ती है, कैंगन फिटिंग उड़ती है, तो ये काले हो जाते हैं। आप देख पा रहे हो जितनी भी सीलिंग है काली हो चुकी है, जबकि ये कलर करवाए हुए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 4 महीना हुआ है। मार्केट में जाओगे तो क्या होगा? अच्छी अच्छी दुकानें, हा क्या बात है, अच्छी अच्छी लाइटें, वाह, अच्छे से लोग, बड़े बड़े लोग। 11 बजे खुलता है यार, 8 बजे बंद हो जाता है, संडे को क्लोज रहता है। भाड़ा 6 लाख रुपये महीने का, स्टाफ रखे 50-50 हज़ार रुपये के। लेने के लिए आपको आदमी अलग, छोड़ने के लिए आदमी अलग। आप क्या मानते हो ये सारा खर्चा और आपको लहंगा सस्ता मिलेगा? आप ये मानते हो? तो मेरे भाई यदि ये मानते हो ना तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। लहंगा जो सस्ता होता है वो एक ही जगह मिल सकता है, वो है फैक्ट्री पे। दिल्ली की बात करूँ या यूपी की मैं बात करूँ या मैं कलकत्ता की बात करूँ, कहीं पे भी लहंगा बनता नहीं है। समझिए बात को दोस्तों, मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ हर बात को। इसमें जो कपड़ा है जिसे हम बोलते हैं कापड़, सूरत की भाषा में, ये सूरत की देन है यार। सूरत के अलावा कहीं नहीं बन सकता है। इंडिया छोड़िए, विश्व में चली जाइएगा, पूरा दुनिया घूम के जाइएगा, ये कपड़ लेना है तो आपको सूरत आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो सस्ता कहाँ मिलेगा? सूरत मिलेगा। दूसरी बात, जो ये मशीनें पे वर्क हुआ है जिसे बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी, ये एम्ब्रॉयडरी की मशीनें होती है। दिल्ली घूम के आइएगा कहीं नहीं मिलेगी, कलकत्ता घूम के आइएगा कहीं नहीं मिलेगा, यूपी जाके आइएगा कहीं नहीं मिलेगा, राजस्थान जाके आइएगा कहीं नहीं मिलेगा, सूरत की मार्केट के पास जाइएगा कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? इसी जगह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मशीनों पे वर्क होता है। उसके बाद क्या होता है? इसके बाद इसकी फिटिंग होती है, जिसमें ये फिटिंग बोलते हैं। इसमें जो कारीगर होते हैं वो बंगाल के होते हैं, बंगाली कारीगर बोलते हैं। वो कारीगर हमारे खतों पे यहाँ पे बैठे होते हैं, सिलाई की मशीनों पे सिलाई करते रहते हैं। कहीं नहीं मिलेंगे यार। क्यों नहीं मिलेंगे? वहाँ पे उनको काम चाहिए, हम उनको काम देते हैं। हमारी जो मशीनें हैं जो चलाने वाले होते हैं वो यूपी वाले भाई होते हैं, बिहार वाले होते हैं। जो स्टिचिंग की मशीनें होते हैं वो हमारे कहाँ के होते हैं? बंगाल के कारीगर होते हैं, जिनकी फिनिशिंग अच्छी होती है, वो स्टिचिंग करते हैं। वेलवेट यहाँ का, वर्क यहाँ का, फिटिंग यहाँ का। अब आता है डायमंड। जो इसमें डायमंड क्या है? वो होता है हमारे सौराष्ट्र के अंदर। आप सूरत के कम से कम 200 किलोमीटर दूर या 300 किलोमीटर दूर सौराष्ट्र है हमारा, वहाँ पे जाता है। वहाँ पे जो हमारी बहनें हैं, गुजराती बहनें हैं, वो घर पे बैठ के घर का काम भी करती है और डायमंड भी लगाती है। तो ये सारा जो काम होता है इन प्रोसेस होता है और इन हाउस होता है। और जब ये सारा काम इन हाउस होता है तो लहंगे की कॉस्टिंग निकलती है, कपड़ा, वर्क, स्टिचिंग, डायमंड, पूरी कॉस्टिंग आई। मार्केट में क्या है? हा, बड़े शोरूम, ये लहंगा वहाँ पे 9,000 का बिकेगा। बड़ी लाइटें, बड़े खर्चे, 12 बजे दुकान खुलनी, 11 बजे खुलनी, बड़े बड़े स्टाफ,
तो सीधी सी बात है, वो आपकी जेब से नहीं लेंगे तो क्या खुद ही जेब से लेंगे क्या? वो लेकर बेचते हैं मेरे भाई, तो ये 8,000 का लेंगा। लेकिन यहाँ पे आओगे वेलवेट, स्टिचिंग, वर्क, डायमंड 1695। तो सीधी सी गणित एक है दोस्तों, हम उनको देते हैं 1695 में, वो आगे जाके आपको देते हैं 8,000 रुपये में। तो सस्ता कहाँ मिलेगा, आप सोच लीजिए।